एस्ट्रोलॉजी में और पामिस्ट में एस्ट्रोलॉजी जो है इल्म नजूम के हवाले से, पामिस्ट जो हैं वो हाथ की लकीरें बताते हैं और इल्म फल्कियात के और माहिर होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट और होते हैं। तो इन सब में फ़र्क क्या है? और ये सब एक ही बैक वक्त कोई एक शख्स ये सब कुछ हो सकता है? बिल्कुल जी। अच्छा, मैं आपको एक सरप्राइज़िंगली बात बताऊँ कि जितने भी पाकिस्तान में पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजर हैं, उनमें से कोई भी क्वालिफ़ाइड नहीं है। ओके। किसी ने भी जो है वो इस पे स्टडी नहीं किया हुआ। आई थिंक आई एम द ओनली वन हू इज़ क्वालिफ़ाइड इन दिस सिमिलर फ़ील्ड। मैंने जो है वो बांग्लादेश से प्रॉपर डिग्री की है। तो अब मुझे इन चीज़ों का इसलिए नॉलेज है बिकॉज़ मैं वो स्टडी करके आई हूँ। मैंने पूरे जो है वो हुँ, 5 ईयर जो है वो इन्हीं चीज़ों में लगाए हैं। हुँ, तो हमारे सेमेस्टर्स होते हैं, उनमें आपको पामिस्ट्री भी सिखाई जाती है, उनमें आपको न्यूमरोलॉजी भी सिखाई जाती है, उनमें आपको साइकिक रीडिंग भी सिखाई जाती है, उसमें आपको आकांक्षिक रीडिंग, रूहों से कनेक्ट करना, हुँ। ड्रीम इंटरप्रिटेशन, दोज़ थिंग्स आर पार्ट ऑफ माय स्टडीज़। अच्छा। ठीक है? तो इसलिए मुझे इन सब का नॉलेज है। बाकी मुझे पाकिस्तान के लोगों का नहीं पता हुँ। कि वो कितने अच्छे पामिस्ट हैं या कितने कितने अच्छे अच्छे। एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर मैं मोस्टली 1-2 लोगों से तो मेरा इंटरेक्शन हुआ है थ्रू मीडिया, लेकिन मुझे कोई प्रॉपर जैसे होता है ना कि सैटिस्फैक्शन नहीं हुई। हुँ। और फिर मेरा थोड़ा मेथड अलग है। अच्छा। बिकॉज़ हम थोड़ा स्टडी बेस्ड और साइंटिफिकली चीज़ों को जो है थोड़ा इंक्लूड करके फिर उसके थ्रू जो मेरी रीडिंग्स होती हैं या जो मेरा बर्थ चार्ट बनाने का मेथड है सही। वो थोड़ा अलग है। फिर देयर इज़ अ वेरियस जो है वो उसकी थिंग्स हैं। कुछ जो हैं वो वेस्ट एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, हाँ, उसमें कुछ वैदिक। मेरा हाँ। वेस्ट वेस्ट के हवाले से सवाल है कि जैसे कि मशरकी एस्ट्रोलॉजी में हम ये देखते हैं कि बंदे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका साल कौन सा है, फिर उसका सन चार्ट देखते हैं। वेस्ट में क्या देखते हैं? वेस्ट में नाम का पहला हर्फ देखते हैं, क्या देखते हैं? नहीं, अच्छा, बेसिकली जितने भी बर्थ चार्ट बनेंगे, चाहे वो न्यूमरोलॉजी का बर्थ चार्ट चार्ट है, चाहे वो हुँ, एस्ट्रोलॉजी का बर्थ चार्ट है, किसी भी तरीके, या ज़ाइचा या आप इस्तिखारा के थ्रू भी करोगे, सही। तो भी उसमें हमें जो चीज़ें रिक्वायर होंगी, वो होगा बंदे का नेम, फुल अच्छा। नेम, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उसका बर्थ प्लेस और बर्थ का टाइम जो है, वो पता होना बेहद मिसाल के ज़रूरी तौर है। पे जो हमारे पुराने देहाती लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि वो कब पैदा हुए और कब इस दुनिया में आए, उनके ना पेरेंट्स को पता है, तो वो कैसे अपना करते हैं हिसाब? फिर ये होता है कि देखिए, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता सपोज, तो फिर आपके नाम के हिसाब से नंबर के हिसाब से चलते हैं। अगर नेम का भी सही तरीके से नहीं पता, तो फिर ऑब्वियसली देयर इज वेरियस थिंग। फिर फेस रीडिंग के हिसाब हुँ, से हम पर्सनालिटी का असेसमेंट लगा सही। लेते हैं। तो अच्छा, बहुत फेस सी रीडिंग चीज। भी इसमें शामिल है? बिल्कुल, आई एम वेरी गुड फेस रीडर एज वेल। तो मैं आगे आगे चल के पॉडकास्ट में कुछ एक्सरसाइज़ आपसे करवाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, मुझे ये डेफिनेटली। बताएँ सिमराना, एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम हाँ जी। और पामिस्ट ये हाँ। भी इल्म नजूम में ही आता है? अच्छा। और न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदात, ये तीनों चीज़ें कैरेक्टराइज़ इनको अगर करें, तो ये तीनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? अच्छा जी, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी से क्या है कि थ्रू प्लैनेट पोजीशन, जो आपका बर्थ के टाइम पे आपका प्लैनेट पोजीशन है, या जो प्लैनेट पोजीशन बदल रही होती है, हुँ, सितारे कहते हैं ना कि मूव करते हैं, बदलते हैं, तो आपके बर्थ चार्ट में भी वो प्लेसेस बदलती हैं, तो सही। हम उसके थ्रू एनालिसिस करते हैं। फिर न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, आपकी नेम और उनके नंबर्स या आपके डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स होते हैं, वो हम स्पेसिफिकली एक हमारा मेथड होता है, वो नंबर्स के थ्रू जो है, जो नंबर आपकी लाइफ में मिसिंग है, हुँ, उनके थ्रू, बिकॉज एवरी नंबर हैज सम मिस्ट्री। हर नंबर के पीछे हर एक नंबर के मिस्ट्री है, एक बेनिफिट है हर नंबर का, एक लो पॉइंट है, एक हाई पॉइंट है, तो फिर वो उसके थ्रू चलते हैं। ये नंबर्स में जो है ये अगर हम देखें कि नंबर्स में लकी नंबर भी होते हैं और कोई नंबर मनहूस भी होता है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, मनहूस या हम इसको इस तरह से तो नहीं मैं कहूँगी कि मनहूस नंबर है। हुँ। हाँ, जैसे कि हम कहते हैं कि 666 ट्रिपल हाँ, सिक्स ये कहा लाइक जाता है कि डेविल नंबर डेविल है। नंबर है। सैटर्न के नंबर है, जैसे शैतान के नंबर कह लो या यानी डेविल। कि ट्रिपल सिक्स ट्रिपल शैतान सिक्स। का नंबर है। अच्छा, अब इन द अदर हैंड अगर आप डबल सिक्स करोगे, तो वो हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी का स्पिरिचुअलिटी नंबर का है। नंबर है। फिर जो है, अगर मैं आपको कहूँ कि ट्रबल का नंबर क्या है, अगर आपके फ़ोन नंबर में 8888 कंटिन्यूअसली आता है, तो 8 ट्रबल का नंबर है, आपकी चीज़ें स्टक हो जाएँगी हाँ, अब मेरा मोस्टली। जैसे कि मेरे नाम की जो मजमूई अदद हाँ। बनते हैं वो 8 है।
8 है, तो आपकी लाइफ में अब आपकी लाइफ में आपको चीज़ें ईज़िली नहीं मिलती। अच्छा। आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है, तो ही आपकी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। सही। 8 थोड़ा हम जिनके कहते हैं नाम ट्रबल के का। साथ 8 आता है, हाँ। मतलब कि नाम के अदद कैसे निकाल सकते हैं? मिसाल के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ़ में मेरे जो नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी उनका कितना रोल है? तो वो कैसे मैं निकाल सकता हूँ? अच्छा, आप अगर देखिए उसका ईज़ी मेथड भी होता है, बट ये कि ये पूरा एक कैलकुलेशन है। ऐसे में आपको बैठे-बैठे बस पूरा वो चार्ट बनता है। फिर हुँ, उसके हिसाब से फिर नंबर की, डेट ऑफ बर्थ की सारी कैलकुलेशन निकाल के फिर हम आपका ड्राइवर नंबर निकालते हैं कि ड्राइवर नंबर आपका क्या है। फिर उसके थ्रू आपको सजेस्ट कर देते हैं कि ये लाइक दिस इज़ योर ड्राइवर नंबर, लकी नंबर है आपका। इसके थ्रू आप चलें, जैसे आप फ़ोन में रख लोगे, आप अपने घर के नंबर में, गाड़ी के नंबर में हुँ। अगर वो नंबर इंक्लूड करते हो, तो ऑब्वियसली उसका जो है वो आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट हो। आपने जैसे कि कहा कि आप बांग्लादेश से डिग्री हासिल करके आई हैं। आपकी फ़ील्ड में भी तो जैसे हमारी आप बात करें डॉक्टर्स की फ़ील्ड है, उसमें भी क्वैक्स होते हैं, अताई हुँ। डॉक्टर्स होते हैं और सहाफ़त में भी घुसे हुए हैं, हर फ़ील्ड में घुसे हुए हैं, वकालत में भी घुसे हुए हैं। आपकी फ़ील्ड में भी क्वैक्स होते हैं? बिल्कुल जी, बल्कि मेरे ना कुछ लोगों से इंटरैक्शन हुआ, तो मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई कि ये कैसे ये सब कर रहे हैं। मतलब आपको हाव-भाव ही नहीं है, आपको पता ही नहीं तुक्के है। लगा रहे हैं। आप स्टडी ही जब एक बंदा मेरे ख़्याल से वो उस चीज़ को स्टडी नहीं करके आया, तो फिर वो ये कह सकते हैं कि अल्लाह की कोई ब्लेसिंग ही होगी या हुँ। कोई मिरेकल हैपनिंग है। पाकिस्तान में इस वक़्त एस्ट्रोलॉजी की या इल्मुल अदात की डिग्रियाँ हो रही हैं और ये अगर कोई बंदा शख्स बनना चाहता है, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? बेसिकली वेस्ट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इंडिया में स्टडी हो रही है और फिर डिप्लोमास भी इसके हैं। सही। बांग्लादेश में भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो इस तरफ जो कि हमारे हम जो कि मैं कहती हूँ कि अगर एस्ट्रोलॉजी का आप हिस्ट्री देखें तो हमारे पैगंबरों का इल्म है। आप अच्छा। देखिए हज़रत यूसुफ, हज़रत खिज़र को अगर आप उनको स्टडी करते हैं, हज़रत यूसुफ को, हज़रत याकूब को स्टडी करेंगे, इवन आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम को स्टडी करेंगे, ओके। तो उनके नहजुल पास बलागा में भी बिल्कुल, चीज़ें उनके हैं। पास भी ये चीज़ें जो हैं। तो हमने बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अगर आप ड्रीम इंटरप्रिटेशन देखें, तो उसका तो कुरान में ज़िक्र है, इतना ऑथेंटिक नॉलेज है और इस पे मेरे ख़्याल से कोई बात तक नहीं करता। तो फिर ये वेस्ट में भी कहा जाता है, वेस्ट में भी एक थ्योरी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो फ्रॉड है और फेक है और इस्लाम में भी इसके ऊपर उलमाए इकराम का इस पर फतवा भी है कि ये इस तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, बेशक कुरान में भी है और हदीस भी है कि नजूमियों के पास ना जाओ। तो इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे और इस पर आप क्या, क्योंकि आप भी मुस्लिम हैं, बतौर मुस्लिम आपने तो भी स्टडी की होगी ये काम करने से पहले। जी, तो सर हमने कब दावा किया कि हमारे पास जो है वो इल्म गैब है? हुँ, वो तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला के पास है। देखिए हम आपको सिर्फ़ गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। जब पाथ। आप एक टीचर के पास जाते हो, तो आपको टीचर ने गाइडलाइन देनी है। अब वो आप पे अच्छा मैं कहती हूँ हर वो चीज़ जो एक्सट्रीम लेवल पे है ना, वो हराम है। आप देख लें कोई भी अच्छा। चीज़ है कि कोई भी शोबा आप उठा के देख लें। देखिए मैंने आपको बताना है कि देखो बाहर बारिश होने का इम्कान है, पहले से छतरी लेके जाओ। हुँ, आपको सिर्फ मैंने एक प्रोटेक्शन आपको एक गाइडलाइन दे लेनी है, वो आपकी एफर्ट है। सम टाइम जैसे मैं कह देती हूँ कि आपके प्लैनेट्स अच्छे हैं, आप फाइनेंशियली आपका ग्रोथ होगा। हुँ। अब अगला बंदा मूवमेंट ही छोड़ दे, मैं तो वो मेरे पे हो जाए कि आपने बस कह दिया था तो अब हो गया, ऐसा नहीं है। आपको हरकत खुद करनी है, आपकी हरकत में बरकत है। और बड़ी अगर आप वेस्ट थ्योरी की बात करते हो ना, तो अभी बड़ी इस पे जो है रिसर्च हुई है। बल्कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो वेस्ट यूनिवर्सिटी है उसकी रिसर्च हुई है। उनसे ये प्रूव हुआ है कि 99% जो लोगों की पर्सनैलिटीज़ हैं, वो उनके जो सितारे हैं या जो उनका डेट ऑफ हुँ। बर्थ है या जो उनका जो ज़ोडिएक साइन है, वो उसके अकॉर्डिंग ही हैं।